आज इस वीडियो में हम भारत की चंद्रयान के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारत के चंद्रयान ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए 40 दिन क्यों लगाए, जबकि अन्य चंद्रयान उपग्रह ने सिर्फ 3 दिन में इसे पहुंचाया है। चंद्रयान 3 कैसे काम करता है। रूसी लूना 25 के साथ तुलना करें तो ये मालूम होता है कि ये क्यों एक लूनर डे से अधिक समय लिया है। सब कुछ इस वीडियो में है, इसीलिए किसी भी भाग को ना छोड़ें। प्रस्तुत करते हैं $1 बिलियन वाला सवाल। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउदर्न पोल तक पहुंचने में 40 दिन क्यों लगे। चीन की चैंग 2 जो 2010 में प्रक्षेपित हुई, केवल 4 दिनों में भूमि और चंद्रमा के बीच की दूरी कवर करने में सफल रहा। सोवियत संघ का लूना 1 जो चंद्रमा के निकट आने वाली पहली निर्माणाधीन मिशन था, जो सिर्फ 36 घंटे में यात्रा पूरी कर ली। यहाँ तक कि अपोलो 11 जिसमें अंतरिक्ष यात्री थे, चंद्रमा तक बस 4 दिन से कुछ अधिक समय में पहुंच गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कार्यक्रम की बजट सिर्फ $75 मिलियन है, जो मुख्य कारण है कि उन्हें लागत में कमी करने के लिए उपायों का उपयोग करना पड़ा। इसरो के पास कम ताकतवर रॉकेट्स होने के कारण चंद्रमा और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग किया है। चीन की चांगी की लागत लगभग $219 मिलियन थी। मुद्रास्फीति के अनुसार ये अब $316 मिलियन से ज्यादा हो गई है। सोवियत संघ की लूना 1 की लागत 1960 के दशक में लगभग $200 मिलियन थी। सन 1964 में सोवियत संघ का लूना कार्यक्रम का अनुमानित लागत 6 से 10 बिलियन थी। और सबसे महत्वपूर्ण अपोलो 11 की लागत $25 बिलियन थी और मुद्रास्फीति के अनुसार वर्तमान समय में लगभग $200 बिलियन है। आखिर तो यह है कि यह रॉकेट चांद पर सीधे पहुंचने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थे। कम बजट इसकी वजह है और इस मिशन को पूरा करने के लिए बड़ी ही चतुराई से स्लिंगशॉट तकनीक का उपयोग किया गया है। आइए उन भागों और कार्यों का चर्चा करें जो चंद्रयान को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए आवश्यक है। लॉन्च वाहन मार्क 3 जिसे LVM-M3 भी कहा जाता है, एक 3 मांडलिक मध्यम लिफ्ट वाहन है। इसमें पेलोड फायरिंग शामिल है जो चंद्रयान 3 को अंतरिक्ष तक ले जा सकती है। चंद्रयान 3 एक स्वदेशी प्रोपेलर मॉड्यूल, एक लैंडर मॉड्यूल और एक रोवर से मिलकर बनाई गई है। आइए इस रॉकेट को प्रक्षेपित करने का मूल कदम कदम प्रक्रिया को देखें। स्टेप नंबर 1, रॉकेट का फंक्शनलिटी चरणबद्ध दहन से प्रभावित है, जिसमें मुख्य और सहायक बूस्टर्स दोनों के लिए तरल ईंधन इंजनों का उपयोग किया गया है। मुख्य चरण को प्रेरित करने के लिए विकास इंजन का उपयोग किया जाता है। साथ ही प्रारंभिक प्रक्षेपण चरणों के दौरान 2 ठोस ईंधन बूस्टर अतिरिक्त ताकत प्रदान करते हैं। LVM-3 का शीर्ष चरण CE-20 इंजन को समाहित करता है। ये स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन घरेलू रूप से विकसित किया गया है और पहले से लक्ष्य किया हुआ ऑर्बिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक जोर प्रदान करता है। स्टेप नंबर 3, वाहन में 2 बूस्टर्स समय समय पर आग लगाने के माध्यम से प्रारंभिक प्रक्षेपण आरंभ करता है। इसके पश्चात मुख्य चरण L110 को लगभग 113 सेकंड के बाद उड़ान में जलने का प्रारंभ होता है। S200 बूस्टर लगभग 134 सेकंड तक जलता है और विभाजन 137 सेकंड के निशान पर होता है। स्टेप नंबर 4, उसके बाद उड़ान के लगभग 217 सेकंड के बाद ग्रह के 115 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने वाली पेलोड फायरिंग को अलग किया जाता है। स्टेप नंबर 5, चंद्रयान 3 का एकीकृत मॉड्यूल प्रक्षेपकर्ता से अलग होता है और अपना पैनल खोलता है। स्टेप नंबर 6, यहाँ पर मॉड्यूल ऑर्बिट रेंजिंग मैन्यूवर्स की शुरुआत करेगा। कुछ घंटों में ऑर्बिट में घूमने के बाद मॉड्यूल सूरज की दिशा में ओरिएंटेशन बदलेगा। ये भूमि के चारों ओर लगभग 5 ऑर्बिट घूमेगा। सामान्य भाषा में इसे वे लोग एक स्लिंगशॉट तकनीक कहते हैं, जिसमें भूमि का गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और आंतरिक थ्रस्टर्स का उपयोग करके चंद्रमा की भूमि का ऑर्बिट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। स्टेप नंबर 7, इस चरण पर मॉड्यूल चंद्रमा भूमि ऑर्बिट में कैद हो जाएगा। फिर ये थ्रस्टर्स को मॉड्यूल की गति धीमी करने के लिए उपयोग करेगा। स्टेप नंबर 8, लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो जाता है। स्टेप नंबर 9, लूनर ऑर्बिटर को अलग करने के बाद भी ये चंद्रमा की सतह को संभावित उड़ान कार्यों के लिए स्कैन करना जारी रखेगा। स्टेप नंबर 10, तब लैंडर उन प्रक्रिया को शुरुआत करेगा जैसे कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है। स्टेप नंबर 11, सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर अपना दरवाजा खोलेगा वैज्ञानिक अनुसंधान करने और अन्वेषण करने के लिए, जैसे कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है। रोचक बात यह है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लूना 25 की लैंडिंग हो रही है।
ये चंद्रमा के सबसे ठंडे हिस्सों में से एक है और माना जाता है कि यहाँ पानी है जिसके आउटर स्पेस में तरल सोना हो सकता है। लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 मिशन एक चंद्र दिवस तक काम करेगा। ये 14 पृथ्वी दिनों का बराबर होता है, जैसे कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है। चंद्रमा के साउथ पोल में अत्यधिक ठंडी के कारण हर एक इक्विपमेंट फ्रीज हो जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि उस स्थान पर सूर्य की किरण नहीं आ पाती है। रूसी लूना 25 बर्फीली तापमान को भी सहन कर सकता है, क्योंकि रात्रि में यह प्लूटोनियम के साथ हीट उत्पन्न करने के लिए रेडियो आइसोटोप उपकरण का उपयोग करता है। हम ओरिजिनल 4K 3D एनिमेशन बनाते हैं, जिसमें सिर्फ 2 एनिमेटर पूरा दिन काम करते हैं। इसलिए कृपया हमारी वीडियो का समर्थन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और भी इंजीनियरिंग एनिमेशन बनाने में हौसला मिलेगी।